परवाही सामने आई है। बारिश में किसानों का हजारों क्विंटल गेहूं जो है वो भीग गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मंडी में खुले आसमान के नीचे अनाज रखा हुआ है और पहले से ही इस बारे में जानकारी दी गई थी। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया था कि मौसम परिवर्तनशील है, कभी भी मौसम बदल सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी न मंडियों से उठान हो पाया समय पर और ना ही अनाज को बचाने के पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए और इसी वजह से खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ गेहूं जो है वो भीग गया। देरी से हो रहा है गेहूं का उठान। बारिश के अलर्ट के बाद भी व्यवस्थाओं की कमी देखने को मिली। यमुनानगर की अनाज मंडी से भी इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, बड़ी मात्रा में जो गेहूं है वो खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है और उसके बावजूद भी क्योंकि अलर्ट जारी किया गया था उसके बावजूद भी कोई व्यवस्था यहां पर नहीं की गई और इसीलिए गेहूं जो है वो भीग गया। बारिश में किसानों का हजारों क्विंटल गेहूं भीग गया है। मंडी में खुले आसमान के नीचे ये अनाज रखा था। देरी से गेहूं का उठान हो पा रहा है और इसी वजह से ये गेहूं जो है वो भीग गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बल्लभगढ़ अनाज मंडी में गेहूं की खरीद शुरू होने के बाद अब गेहूं की लिफ्टिंग यानी कि उठान ना होने की समस्या लोगों के सामने आने लगी है। जगह जगह मंडी में गेहूं की बोरियों के ढेर लगे हुए हैं और अगर ऐसे में बारिश आती है तो सारा अनाज भीग जाएगा, जिससे कि आड़ती और किसानों की परेशानी बढ़ जाएगी। इस समय हम बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में मौजूद है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे की तस्वीरें। यहाँ पर जो खुले आसमान के नीचे काफ़ी गेहूं के ढेर यहाँ पर लगे हुए हैं अनाज के। तो लगातार कहीं ना कहीं अगर बरसात आती है तो सारा गेहूं जो भीग जाएगा, जिससे कि काफ़ी परेशानी का सामना आड़ती और किसान को भुगतना पड़ेगा। तो इसीलिए बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ आड़ती भी हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित मंगला जी। अगर बरसात आती है तो कितना नुकसान आपको झेलना पड़ता है? बरसात आएगी तो ये गेहूं जो भीग जाएगा वो सारा नुकसान हमारा ही है जी। गवर्नमेंट तो इस मामले में ये कहती है हमें तो बिल्कुल जो अपना गेहूं चाहिएगा साफ शुद्ध चाहिएगा एकदम। हाँ जी। तो लगातार दावे करते हैं मार्केट कमेटी की बरसात है, हमने तिरपाल लगा रखे, क्या कुछ इंतजाम है इनकी तरफ से? कुछ तिरपाल का इंतजाम, कैरेट का इंतजाम आड़ती को ही करना पड़ता है। जो जितना हम पे पॉसिबल हमने वो कर रखा है इंतजाम। लिफ्टिंग बिल्कुल ना के बराबर हो रही है। लिफ्टिंग से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। दिन में कुल पूरी मंडी में से 5-6 गाड़ी जाती है जो जिससे 3000 कट्टे उठते हैं। अब तक की बिडिंग 2.5 लाख कट्टे की, 2.25 लाख 2.5 लाख कट्टे की बिडिंग हो चुकी है। ऐसे कब तक माल उठेगा? 3 महीने भी नहीं उठेगा। और जब तक माल नहीं उठेगा और सरकार के गोदाम में नहीं जाएगा, जब तक किसान को पेमेंट नहीं आएगी। तो क्या कारण जो लिफ्टिंग नहीं हो रही है, क्या कारण मानते हो इसका? लिफ्टिंग का कारण जी सिस्टम ही नहीं है कोई उनका, एजेंसियों का। एजेंसियों लिफ्टिंग का काम तो एजेंसी का है जी। एजेंसी को देखना चाहिए लिफ्टिंग का काम। तो लिफ्टिंग का काम एजेंसी का है। एजेंसी बिल्कुल भी किसी इस बात पर गौर नहीं कर रही है। केवल 5-7 गाड़ी जो उठती हैं डेली की वो उठ रही है रूटीन में। तो कितनी गाड़ी डेली की उठनी चाहिए जो मंडी सब खाली हो जाए? मंडी तो गाड़ी तो ट्रांसपोर्टर अगर दे दे 20, 25, 30 गाड़ी डेली उठे तो जी 10 दिन में 15 दिन में माल साफ हो जाएगा। तो ट्रांसपोर्टर की कमी मानते हैं? ट्रांसपोर्टर की भी क्या कमी माने जी। एक तो यहाँ पे क्या नाम है, माल जो जा रहा है पहले जी वो मैडम वेरीफाई करती हैं जी। उसके बाद में उनकी ऑनलाइन में दिक्कत आ रही है। जो माल दिल्ली जा रहा है उसमें ऑनलाइन नहीं हो पा रहा उनका। अब वो ऑनलाइन पे जो इनका FCI का बंदा आया हुआ है वो 5 बजे 4 बजे से मतलब यूँ लगा देता है भगने की। अब ट्रांसपोर्टर कैसे तो उसको गाड़ी दे। सुबह 10 बजे वो आएंगे, 10 बजे आने के बाद में वो माल चालू करेंगे। 5-6 गाड़ी लगवाने के बाद में वो उसको कहते हैं भाई अभी हम रुकेंगे, उसके बाद में हम लगवाएंगे गाड़ी, जब तक ये गाड़ी लोड नहीं हो जाती हमारी। 4-5 बजे वो आदमी भगने की लगा देता भाई मेरी ड्यूटी खत्म होगी। उसको जैसे तैसे हाथ जोड़ जोड़ के उसको घंटे 2 घंटे रोकते हैं, उसके बाद में वो चला जाता है। तो कहना है एजेंसी की कमी के कारण ये लिफ्टिंग नहीं हो पा रही है? बिल्कुल जी, एजेंसी की कमी के कारण लिफ्टिंग नहीं हो पा रही है। बिल्कुल जिस तरीके से बताया साफ तौर पर आड़तियों ने, जो एजेंसी है उनकी कमी के कारण यहाँ पर लिफ्टिंग नहीं हो पा रही है, जिससे कि जो सारा जो गेहूँ है यहाँ पर आसमान के खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है और कभी भी बरसात आती है तो सारा गेहूँ भीग जाएगा, जिससे कि बाहर आड़ती और किसान को झेलनी पड़ेगी। जितेंद्र बेनीवाल, हरियाणा न्यूज़, बल्लभगढ़।